भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पूरी तरह टूटने वाले हैं। क्या भारत अब सख्त कदम उठाने वाला है और बांग्लादेश ने अपनी सारी हदें पार क्यों कर दी है? आज हम आपको बताएंगे कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के बारे में जिसने बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, अब बहुत हो चुका। विदेश मंत्री एस जयशंकर आमतौर पर शांत और कूटनीतिक भाषा में बात करते हैं, लेकिन इस बार उनका गुस्सा खुलकर बाहर आ गया। उन्होंने बांग्लादेश को सीधी चेतावनी देते हुए कहा, अगर बांग्लादेश को भारत से रिश्ते बिगाड़ने ही है तो हमें भी सोचना पड़ेगा। तो आखिर भारत नाराज क्यों हो गया है? बांग्लादेश ऐसा क्या कर रहा है जिससे भारत को सख्त होना पड़ा? क्या भारत अब बांग्लादेश को सबक सिखाएगा? चलिए शुरू से समझते हैं बांग्लादेश के इस दोहरे रवैये को। चलिए शुरू से समझते हैं। बांग्लादेश हमेशा भारत से मदद मांगता है, लेकिन जब भी कोई समस्या आती है तो उसे उसी भारत को दोष देने लगता है। दिसंबर 2024 में बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैलाता है, जबकि सच्चाई सबके सामने थी। अगस्त 2024 बांग्लादेश सोशल मीडिया पर कहा गया कि बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए भारत जिम्मेदार है। वहीं अगरतला विवाद, बांग्लादेश ने भारत पर अपनी आंतरिक समस्याओं का दोष भारत पर डाल दिया। लेकिन सवाल तो ये है कि जब भी बांग्लादेश को जरूरत पड़ती है तो मदद के लिए भारत की तरफ ही क्यों देखता है? भारत की मदद पर एक नजर डालिए। भारत ने 2 लाख टन चावल बांग्लादेश को भेजा है। हाल ही में 2025 में 3 लाख टन अतिरिक्त चावल देने का समझौता भी किया है। हर संकट के समय बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा है भारत, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है और जब तो सीमा पर सैन्य कदम भी उठा लिए हैं बांग्लादेश ने। अब बांग्लादेश भारत के खिलाफ क्या कर रहा है आप देखिए। बांग्लादेश सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब तो सीधा सैन्य कदम उठाने लगा है। सीमा पर उसने टर्की से मंगवाए ड्रोन तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान से मिलकर वहां की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ से मिलकर गठजोड़ बनाने की कोशिश की है। कट्टरपंथी ग्रुप्स ने भारत को खुलेआम धमकी दी है। यहाँ तक हिंदुओं पर हुए अपराधों की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं। यानी अब बांग्लादेश अपनी सीमाएं पार कर चुका है और इसी वजह से भारत ने अब सीधा और साफ संदेश दे दिया है। अब अगर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो भारत को जवाब देना पड़ेगा। भारत के पास दोस्तों क्या क्या विकल्प मौजूद है? अगर बांग्लादेश ऐसी अपनी नापाक हरकतों को जारी रखता है तो भारत के पास कई विकल्प है। सबसे पहले तो हम व्यापार पर ही बैन लगा देंगे। भारत चाहे तो बांग्लादेश को निर्यात बंद कर सकता है, जिससे उसकी इकोनॉमी एक दिन में क्रैश हो जाएगी। वहीं कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक दबाव बनाया जा सकता है। भारत बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाएगा, नहीं तो सीमा पर सुरक्षा को कड़ी कर दे। भारत अपनी सीमाओं पर कड़े और सुरक्षा उपाय लागू कर सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि बांग्लादेश क्या करेगा? वहीं बांग्लादेश की प्रतिक्रिया आई है। जयशंकर के बयान के कुछ ही घंटों बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार तोहसीन हुसैन ने पलटवार करते हुए कहा, हमें भारत की दखल अंदाजी नहीं चाहिए। यानी बांग्लादेश ने भारत को चुप रहने की नसीहत दे डाली है। लेकिन अब भारत भी चुप नहीं बैठेगा। अब आगे क्या होगा? क्या भारत बांग्लादेश पर सख्त कदम उठाएगा? क्या बांग्लादेश भारत के खिलाफ उकसावे वाली कार्यवाही करेगा? क्या भारत को कड़ा कदम उठाना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइए। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे, क्या बांग्लादेश में बड़ा राजनीतिक भूकंप आने वाला है? क्या आर्मी चीफ वकार उज जमान सरकार गिराने की तैयारी कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, भारत का इसमें क्या रोल है? बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उल जमान ने ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे देश में हंगामा मच चुका है। वहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक में इसकी चर्चाएं तेज होने लगी। उन्होंने कहा, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, फिर मैं छुट्टी पर चला जाऊंगा। ये बयान सुनते ही पूरे बांग्लादेश में सनसनी फैल गई। क्या ये तख्तापलट की फिर से शुरुआत है? क्या शेख हसीना वापस पावर में आ सकती है? लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हम आपको इसका ये बयान क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के कई नेताओं और सेना के अधिकारियों का मानना है कि वकार उल जमान भारत का बहुत ही करीबी है और ये भारत की खुफिया एजेंसी के कांटेक्ट में। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था, भारत हमारा महत्वपूर्ण पड़ोसी है और हम भारत पर कई तरीकों से निर्भर करते हैं। बस इसी बयान के बाद वहां बांग्लादेश में मौजूद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्हें गद्दार कहा जाने लगा, उनसे इस्तीफा देने की मांग की जाने लगी। यहाँ तक कि बांग्लादेश की सड़कों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। तो आखिर वकार उल जमान को इतनी नफरत क्यों मिल रही है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है या भारत से उनकी नजदीकी? वहीं वकार उल जमान का विद्रोह करने वाले लोगों को आशंका है कि शेख हसीना भारत में भेंट कर
सरकार गिराने की प्लानिंग कर रही है। बांग्लादेश में यहाँ तक अफवाहें उड़ रही है कि आर्मी चीफ वकार-उल-जमान ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत भागने में तक मदद की थी, क्योंकि शेख हसीना उनके रिश्तेदार में बताई जा रही है। अब कहा जा रहा है कि शेख हसीना भारत में रहकर बांग्लादेश सरकार को गिराने की, जो करंट सरकार है उसे गिराने की योजना बना रही है। लेकिन क्या ये सच है या केवल एक पॉलिटिकल क्राइसिस से वापस आने वाला है जो बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है? पहले हम आपको आर्मी चीफ वकार-उल-जमान की ये पूरा स्टेटमेंट बताते हैं। अचानक वकार-उल-जमान देश के सामने आए और उन्होंने सीधी चेतावनी दे डाली, मैं पिछले 7-8 महीनों में बहुत कुछ झेल रहा हूँ। देश के नेता आपस में लड़ रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है और इस्लामिक कट्टरपंथी की ताकत बढ़ती जा रही है। अगर ये नहीं रुका तो देश की संप्रभुता खतरे में आ जाएगी। यानी मामला बहुत गंभीर हो चुका है। क्या बांग्लादेश सेना अब खुलकर सत्ता संभालने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल कि वकार-उल-जमान आखिर क्या करने वाले हैं? उन्होंने कहा, मैं छुट्टी लूंगा लेकिन अपने एक काम को पूरा करूंगा। अब ये सवाल सबके मन में है कि वो काम क्या है? क्या वो सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले या किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं? क्या बांग्लादेश में फिर से 5 अगस्त 2024 जैसे हालात बनने वाले? इस बयान के बाद ये चर्चाएं और भी तेज हो गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। हम जैसा कि देख रहे हैं कि जैसे ही तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद में वहाँ हिंदुओं पर किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश में लगातार भारत विरोधी नफरतें पनपती जा रही है और भड़काऊ भाषण वहाँ आते रहते हैं। लेकिन क्या बांग्लादेश अपनी ही कब्र खुद खोद रहा है? अगर भारत ने अपना समर्थन हटा लिया तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और सेना का क्या हाल होगा? इस वीडियो में आपको ऐसे चौंकाने वाली सच्चाई बताएंगे जो शायद आपको पहले कभी पता ही नहीं थी। यह सच है कि बांग्लादेश में इस वक्त भारत विरोधी बयानबाजी तेज हो रही है। कुछ नेता और अपने संगठन भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें अंदाजा भी है कि अगर भारत ने एक बड़ा कदम उठा लिया तो बांग्लादेश का क्या होगा? भारत को टकराने की कोशिश करने से पहले बांग्लादेश को इन सच्चाइयों पर गौर करना चाहिए। बांग्लादेश की सेना और भारत की सेना कितनी ताकतवर है, इसका कंपैरिजन किया भी नहीं जा सकता। सबसे पहले आबादी की तुलना करें तो बांग्लादेश की कुल आबादी 16 करोड़ है, वहीं भारत की आबादी 140 करोड़ है। यानी भारत बांग्लादेश से 8 गुना बड़ा देश है। अब सेना की यदि हम तुलना करें तो बांग्लादेश की सेना में सिर्फ 1.5 लाख सैनिक है, वहीं भारत के पास 14 लाख से ज्यादा सैनिक मौजूद है। वहीं बांग्लादेश के पास रिजर्व आर्मी नहीं है, भारत के पास 12 लाख से ज्यादा तो रिजर्व आर्मी है। यानी बांग्लादेश की पूरी सेना भारत के रिजर्व सैनिकों के बराबर भी नहीं है। अगर एयरफोर्स की बात करें तो बांग्लादेश कुछ भी नहीं है भारत के सामने। 216 एयरक्राफ्ट, जिनमें से सिर्फ 113 ऑपरेशनल है बांग्लादेश के पास। वहीं सिर्फ 14 फाइटर जेट से 73 हेलीकॉप्टर है। और यदि भारत की बात करें वहीं 1350 से ज्यादा तो हमारे फाइटर जेट से। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स रखता है। यानी बांग्लादेश की एयरफोर्स भारत के सामने टिकी नहीं पाएगी। भारतीय नौसेना की ताकत को यदि हम कंपैरिजन करें तो बांग्लादेश की नौसेना के पास सिर्फ 117 जहाज है, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, सिर्फ 2 सबमरीन है। जबकि भारत की नौसेना के पास 75,000 रिजर्व सैनिक, 150 से ज्यादा युद्धपोत और सबमरीन है। एक नहीं बल्कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। समुद्र में भारत और बांग्लादेश से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर हम भारत और बांग्लादेश की जीडीपी का कंपैरिजन करें तो बांग्लादेश की जीडीपी सिर्फ 495 बिलियन डॉलर की है, भारत की तुलना में 9 गुना छोटी। भारत की जीडीपी टोटल 3.94 ट्रिलियन डॉलर की है। यानी आर्थिक ताकत में भी बांग्लादेश भारत के आसपास भी नहीं है। बांग्लादेश भारत से कितना निर्भर है? बांग्लादेश का कुल एक्सपोर्ट सिर्फ 57 बिलियन डॉलर है। भारत का एक्सपोर्ट टोटल 750 बिलियन डॉलर है। भारत का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में 13 गुना ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, भारत बांग्लादेश को हर साल 9,614 करोड़ रुपए का तो एक्सपोर्ट करता है। अगर भारत ने बांग्लादेश से व्यापार रोक दिया तो उसकी इकोनॉमी इमीडिएटली क्रैश करेगी। अगर बांग्लादेश ने भारत से दुश्मनी मोल ली तो उसे क्या नुकसान होगा? अगर भारत ने बांग्लादेश पर कड़े प्रतिबंध लगाए तो उसका क्या हो सकता है, ये तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। दोस्तों, इन सब आंकड़ों को देखकर आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।